नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम NCERT बुक मैथमेटिक्स क्लास 10th 2023-24 2023 एंड 24 के लिए हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज से हमारी क्लास मैथ की रेगुलर स्टार्ट करते हैं हम। शुरुआत से पहला ही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और उसकी 1.1 के बारे में दें। जो नया सिलेबस है कटने के बाद आया है, 30% लेस के बाद, उसी सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पुरानी बुक के अंदर ये 1.2 है और अभी 1.1 है ये। ठीक है ना, न्यू बुक के अंदर सबसे पहला ही क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड का। किसका है? अभाज्य गुणनखंड का। तो आप देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वह संख्या जिसके अंदर क्या अभाज्य संख्याएं, जिसका ही भाग जाए। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ध्यान से देखिए एक बार, मैंने जैसे कहा अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं। अभाज्य संख्या होती है और एक होती है भाज्य संख्या। ठीक है, तो जिन संख्याओं के अंदर अन्य संख्या का भाग जाता है वह संख्या भाज्य होती है, और जिसमें नहीं जाता है वो अभाज्य। एक किसी में भी काउंट नहीं है, तो हम बात करते हैं दो, तो दो के अंदर तो किसी का जाएगा नहीं, पहली संख्या वहां से है, तो दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है, इवन नंबर है, जो क्या है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। क्या है बेटा? प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये कंपोजिट। तो ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या दो, फिर क्या आती है? तीन। कितनी आती है? तीन। चार के अंदर भाग जा रहा है, ठीक है। पाँच में नहीं जा रहा, 6 में जा रहा है, 7 में भी नहीं जा रहा है, 8 में जा रहा है, 9 में भी जा रहा है, 3 का। ठीक है ना, 10 में भी जा रहा है, 11 के अंदर नहीं जा रहा, वैसे 12 में जाता है, तो 13 में नहीं जा रहा। ऐसे हम बात करें, ये तो जिसके अंदर भाग जा रहा है वो करेंगे, और उसके अंदर नहीं जा रहा है वो करेंगे। जैसे 17, फिर 19, 23, 29, ठीक है ना, और 31, आगे करते रहिए 37। ठीक है ना, ऐसे ये अभाज्य संख्या है, तो इन्हीं का भाग देंगे अभाज्य गुणनखंड। और पहली बात तो साफ होती है कि गुणनखंड जो हम करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, जैसे LCF SCF निकालते हैं, उसके अंदर केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आप लोग पहली नंबर की संख्या 140 कितनी है? 140 सबसे पहले डिवाइड किससे होगा? 2 से होगा। कितना आ गया? 70 आ गया। फिर 2 से करेंगे 35 हो गया। फिर किसका जा रहा है? 5 से जा रहा है, कितना? 7, और 7 से करेंगे 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं? सेकंड पर। और सेकंड में क्या है? 156। किससे देंगे? 2 से करेंगे, क्योंकि सम संख्या आती है, सब संख्या यानी इवन नंबर होने पर हम 2 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 2 से करने पर कितनी बार जा रहा है? 7। ठीक है, फिर 2 से कितनी बार? 3 और ये 9। फिर 3 से 13 और 13 से 1। तो क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये इसका हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फैक्टर करने। अब ये देखो, थोड़ी सी बड़ी संख्या आ रही है। ठीक है ना, लास्ट में क्या आ गया? 5 आते हैं, हम क्या समझ लेंगे? किसका भाग नहीं जाएगा? 2 का तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है, 2 का तो बिल्कुल नहीं जाएगा। किसका जाएगा? 3 का ट्राई करते हैं। किसका करते हैं? 3। 3 एकम 3। ठीक है ना, 3 दूनी 6, 2 बच के 22, 3 7 21 और 3 5 25। ठीक है, कितने का गया? अब देखिए, फिर हम 3 से ही ट्राई करते हैं। 3 का भाग कितनी बार? 4, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 का नहीं जा रहा है, 1 बच रहा है लास्ट में रिमाइंडर। ठीक है ना, तो 5 का देंगे। श्योर है कि अगर 5 लास्ट में आ रहा है, किसी का भाग नहीं जा रहा, तो 5 का तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, 0 और 5 लास्ट में आते हैं, तो 5 का भाग जाता है। तो देखिए, 5 का देते हैं, कितनी बार गया? 8, 2, 5 बार। फिर 5 का देते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, और ये 17। क्या आ रहा है? 3 इंटू 5 इंटू 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है सभी के? कोई दिक्कत। अब देखिए आगे कितना है? 5 जा 5। ठीक है, मैंने कहा 3 से ट्राई कर दें। 3 से ट्राई करें, 3 एकम 3, फिर 2 बच गया। ठीक है ना, 20, 3 से 18, फिर 2 बच गया 20, फिर 2 बच गया 25, नहीं जा रहा, लास्ट में 1 बच रहा है। किससे ट्राई करेंगे? 5 तो स्वाभाविक है, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। कोई दिक्कत? 5, 1 बच गया, 5 का जाएगी। 5 के नीचे की संख्या का तो ट्राई नहीं करेंगे हम। 3 का, 2 का तो कर ही नहीं सकते, इससे आगे ही जाएंगे। कितना आ रहा है? 7। ठीक है, तो 7 एकम 7, कितना बच गया? 3 0 30, 7 चौक 28, फिर कितना बच गया? 2 और 1 21, तो कितना हो गया? 7 3 21। अब 7 का तो जा नहीं रहा है, तो
8 9 10 ट्राई नहीं करेंगे, किसका करेंगे डायरेक्ट 11 का ट्राई करेंगे। 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 तिया 33 और 13 में 13 का, ठीक है ना। 5 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब देखिए आप इसका करते हैं, देखिए यहां पर हम ट्राई करते हैं, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जागा नहीं, 7 एकम 7, 7 6 42, 9 बच रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। फिर 11 का करते हैं, 11 6 66, ठीक है ना। 8 82 77 नहीं जा रहा है, 11 का भी, ठीक है। 13 का भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब हम ट्राई किस कर, 13 के बाद किसका आता है, 17 का आता है। कितने का आता है, 17, ठीक है ना। 17 से करते हैं, 17 चुकू, फिर कितना 3 और कितना 7, ठीक है। अब 17 का आ गया, 17 का इसमें अब जा नहीं रहा है, तो 17 से अगली कौन सी आती है, 19 का ट्राई करते हैं। 19 का ट्राई करने पर 19 दूना 38, कितना बच गया 5 57, 19 57, ठीक है। फिर कितने का 23 का कितना 1, तो क्या आया 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये हमारे पहले क्वेश्चन के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, अभाज्य गुण। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अगले क्वेश्चन और बोर्ड में ये कभी पूछा नहीं जाता है अभाज्य गुणनखंड। पूछा क्या जाता है कि अभाज्य गुणन से जो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ना, एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन आएंगे, तब हम सीधा सा डायरेक्ट हम बात करेंगे अब एचसीएफ। अच्छा, ये जो है जैसे कि 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 आप नोट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब डबल है तो पावर के रूप में आप लिख सकते हो। समझ आ रहा है यहाँ तक। आप देखिए अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबसे पहले समझ लो। अच्छा, भाज्य और अभाज्य संख्या आ गई, क्या आ गई, भाज्य भाज्य के अंदर जिसका किसी का भाग जाए, अभाज्य जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए, ठीक है। और हमने गुणनखंड कर लिए, यहां भी इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 आप नोट कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड नंबर पर, जहां से हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम की बारी आती है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आप, हम एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान सीधा, जितना भी सिलेबस है न्यू जो कट के आया है, बहुत इजी सिलेबस है, ऐसे बहुत कम कर दिया गया है सिलेबस को, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पर। देखिए अब हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे जा रहे हैं। कौन से पे जा रहे हैं हम, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर चल रहे हैं। और वहां आपसे पूछा गया है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और उसके बाद वेरीफाई करना है क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणनफल, और क्या एचसीएफ है एलसीएम, क्या है एचसीएफ एलसीएम है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब देखिए आप लोग, पहले नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए कि फर्स्ट नंबर का 26 और 91, 26 और 91, ध्यान से देखो 26 और 91 है, ठीक है। क्वेश्चन को हम डिटेल से करते हैं। 26 का फैक्टर करते हैं, किसका करते हैं, 26 का फैक्टर करते हैं अपन, फिर उसके बाद में 91 का करते हैं। 2 से जाएगा, कितनी बार गया 13 किसी से डिवाइड होगा नहीं। फिर ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से करते हैं, 7 इंटू 3 7 91, 13 7 91, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आप, अब हम एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए जो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, 13 कॉमन है, क्या कॉमन है 13। और एलसीएम क्या होगा, ध्यान से सुनो, एलसीएम ऊपर वाला तो पूरा लिख दो, नीचे देखो क्या 7 नहीं आया तो ऊपर 7 नोट किया, 13 पहले आ चुका है एक बार, और एक बार तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब 13 7 91, 91 दूना 182, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो जो मेन चीज है, यहां प्रूव करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो एचसीएफ एलसीएम 13 इंटू 182, और इधर कितना था 91 इंटू 26, कैसे भी लिख लो, 26 एक कम 26 2 हासिल, 26 ना 234, ठीक है ना, और 236 हो गए, ठीक है। इधर 13 दूना 26 2 हासिल, 13 8 104 और 2 106, 10 हासिल, 13 कम 13 और 10 23, ठीक है। तो कोई दिक्कत, ये हमारे क्या हुआ, अब प्रूव भी हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम करने पे जो आया वही दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है। यही यहाँ पर प्रूव करता। 26 91 था, 26 का 2 इंटू 13 था, 91 का 7 इंटू 13 था, एचसीएफ कितना था 13, एलसीएम कितना था 2 इंटू 13 इंटू 7, तो 182 इंटू कितना किया हमने 13 किया, कितना आया 23 66 आया, ठीक है। और नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं इसी का, क्या देखते हैं,
सेकंड क्वेश्चन इसका संख्या है आपके पास में सेकंड में 510 और 92, 510 और 92, ठीक है। अब हम 510 का फैक्टर करते हैं और 92 का करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने जैसे कि 92 का फैक्टर करते हैं, कितने कर रहे हैं 92 का 2 से डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं 2 से करते हैं 4 कितना 46, फिर 2 से करते हैं कितनी बार गया 2 और कितना गया 3, तो कितना आ गया 23। तो हम 92 का तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। अब 510 का किसका करेंगे 510 का करेंगे, कितने से करेंगे 2 से 2 5 5, ठीक है ना। अब 2 का जगह नहीं 3 का जा रहा है, ठीक है, 3 8 24 3 5 15, फिर 5 का कितनी बार 17 और ये कितना 17, तो 510 का कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए आप 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हमारे पास क्या आ चुका है इसका फैक्टर। सबसे पहले HCF, क्या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है कॉमन हमारे पास में बेटा, कॉमन देखिए दोनों में से केवल 2 ही कॉमन आ रहा है और कुछ भी नहीं है ना, तो 2 HCF हो गया। LCM की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं LCM की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ऊपर वाली तो पूरी लिखते हैं ऐसे कैसे। सेकंड में 2 आ चुका है नहीं लिखना, 3 नहीं आया, 5 भी नहीं आया और ये 17, ठीक है ना, 17 इंटू 5 इंटू 3 और 23 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। अब ये LCM क्या करना है LCM, जैसे 5 3 15 50 30, ठीक है ना, 13 60 को इससे करते हैं, ठीक है ना, तो 102 00, ठीक है ना, यानी 1020 और फिर 23 से करते हैं किसको 1020 को अगर हम कैसे करते हैं 23 से करते हैं तो कितना आ रहा है 23460, कितना आ रहा है 23460, ठीक है। तो देखो 2 यहाँ 23460 क्या आया LCM आ चुका है, HCF कितना है 2, HCF कितना है 2, ठीक है। तो अब देखिए आप अब ध्यान से नोट करना कि वही HCF इंटू LCM और फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू HCF 2 और ये 23460, ठीक है ना, और ये इंटू 92, ठीक है ना। देखो सीधा सा ये तो सिंपल है, 0 6 दूनी 12 1 8 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 0 92 दूनी 2 कितने यहाँ से 9 और 92 नाम 460, ठीक है ना, तो कितना 92 5 460 और 9 हासिल 469, ठीक है। यह HCF LCM और ये प्रूव भी हो चुका है, क्या हो चुका है प्रूव हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर पहले से कहा था कि जांच कीजिए, जांच करने का पहली बात अभी तक तो कभी आया नहीं और आ भी जाता है तो हमें सीधा सा HCF इंटू LCM और फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स। अब देखिए आप लोग नोट कर लिया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, इसी के थर्ड पर चलते हैं, इसी क्वेश्चन के थर्ड पर चलते हैं, सेकंड के पे हम एक एक क्वेश्चन पूरी डिटेल से पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब देखिए आप अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है संख्या हमारे पास में 336 और 54, थर्ड नंबर पे कितनी है बेटा 336 और 54, ठीक है। 54 का फैक्टर किससे देंगे, चलो यहाँ कर लेते हैं, फैक्टर करके चेक कर लेते हैं। 24 2 से 2 दूनी 4 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब देखिए आप आगे, अब 336, ठीक है, 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 चिकी आगे कितने जा रहे हैं 2 एकम 2, 1 बच गया 13, 2 चिकी 12, 1 बच गया 2 8 16, ठीक है। अब फिर 2 से 8 4, फिर 2 से कितनी बार जा रहा है 4 और ये कितनी बार 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और 7 से 1, ठीक है ना। तो 336 का क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मैं बात करूं HCF की, किसकी बात करें HCF कॉमन देखिए 2 एक बार है, यहाँ 3 वहाँ एक बार ही था, यहाँ 3 बार है, यहाँ एक बार तो 3 भी आ गया, तो HCF तो कितना आ गया 6, खत्म करें।
अब एलसीएम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। कितने की बात करते हैं, एलसीएम बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए आप एलसीएम के बारे में। अब देखो क्या था, ऊपर वाली तो ऐसे कैसे नोट कीजिए, नीचे वाली भी 2 एक बार आ चुका है तो कितनी बार बच चुका है, और 3 आ चुका है 7। चाहो तो इसको ऐसे नोट कर सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है ना। 2 की पावर 4 का मतलब तो हम जानते ही हैं कितना होता है, 16 होता है। 3 की पावर 27 होता है, और ये कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। 7 लास्ट में 4 1000 3024 कितना आ गया, 3024 आ गया। कितना आ गया, 3024 आ गया, ठीक है। तो बात करते हैं हम, अब आप इसके अंदर ही वही एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये 336 इंटू 54 हो जाएगा, और इधर क्या हो गया 6 इंटू 3024, 6 चौका 24 का 4, ठीक है ना। 2 पावर में गए 2, 6 दूनी 12 2 14, ठीक है ना। फिर कितना आ गया 1, ऐसे कैसे 6 18। देखिए खत्म। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या हो चुका है, खत्म। बहुत इजीली क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। अब देखिए आप, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर रहेगा 3rd, क्वेश्चन नंबर रहेगा 3rd। वहाँ बस एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एचसीएफ और एलसीएम ही पूछा गया है, ठीक है ना। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, और 3rd में एचसीएफ और एलसीएम क्या थी। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट 12 15 21, 12 15 21। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में 17 23 29, 17 23 29, और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में 8 9 25, 8 9 25, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना सबको। अब देखते जाओ 12 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आते हैं। 15 का करते हैं 3 इंटू 5 आते हैं। 21 का करते हैं 3 इंटू 7 आते हैं। मैं एचसीएफ की बात करूं, क्या कॉमन आ गया 3, तो आंसर एचसीएफ 3। एलसीएम की बात करते हैं तो 2 इंटू 3 पूरा लिखा, 3 एक बार आ चुका है, क्या बच गया 5, 3 भी आ चुका है एक बार, क्या बच गया 7, 7 में 35 35 दूना 70, 70 3 210, 210 दूनी 420, कितना आ गया 420 आ गया। कितना आ गया 420, खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ एलसीएम गारंटी से आता है, हर साल आता है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्टिव आता है तो एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक नंबर की मतलब, तो 2 नंबर का क्वेश्चन तो एचसीएफ एलसीएम में से आता ही है हर बार, 2 से 3 नंबर का, ठीक है। अब देखिए 17 कोई फैक्टरी नहीं है, 1 इंटू 17 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो 1 किसी फैक्टर में काउंटर नहीं होता है, 1 किसी भी फैक्टर में काउंट नहीं होता है। ये 1 तो ऐसे मल्टीप्लाई के लिए शो कर दिया, अगर भी 1 के अलावा किसी से मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, नहीं तो वो कोई प्राइम फैक्टर या भाज्य गुणनखंड नहीं है। ये तो ऐसे ही लिखा है बस शो करने के लिए। क्यों लिखा है, उसका रीजन ये था कि एचसीएफ जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। क्या लेते हैं मल्टीप्लाई, एचसीएफ में क्या लेते हैं, बस 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर मैं एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें एलसीएम, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है, 29 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, ठीक है। क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। 17 को 23 से कर लो और फिर 29 से कर लो। अगर अब देखिए आप 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो एचसीएफ क्या, एचसीएफ फिर कोई कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में हम 1, और एलसीएम का मान 2 इंटू 2 इंटू क्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है ना। 25 8 कितने होते हैं, 25 8 कितने होते हैं, 200 होते हैं। कितने आते हैं 200, और 200 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा 1800, कितना आएगा 1800, खत्म, ठीक है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, बस डायरेक्ट का इतना सा था इस क्वेश्चन से। तो सेंस ये निकल रहा था कि अगर आपके पास कॉमन नहीं आ रहा है तो एचसीएफ क्या लिखोगे आप, 1 नोट करोगे। एचसीएफ क्या नोट करोगे, 1। जब भी कोई कॉमन नहीं हो तो उस कंडीशन में एचसीएफ में क्या लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे, ठीक है। बस यही था। अब देखिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन नोट करते जाइए। अब आपके लिए रोज मैथमेटिक्स की जो ये सीरीज है कंप्लीट कोर्स होने पर ही अपन इसको रोकेंगे, ठीक है ना।
उसके बाद फिर हम एक लाइव सेशन रखेंगे। पहले एक बार पूरा एक कंप्लीट एक प्लेलिस्ट तैयार करते हैं उसके बाद, ठीक है ना। 4th नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि HCF कितना है, यही है ना क्वेश्चन। 306 और 657 कितना दे रखा है, 9, और आपको LCM 306 और 657 फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। ये बिल्कुल हिंदी मीडियम चल रही है, इंग्लिश मीडियम की अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार होगी, ठीक है ना, या उसको लाइव सेशन जब कराएंगे जब इंग्लिश मीडियम की कंप्लीट रहेगी, थोड़ा हिंदी मीडियम रहेगी ये वाली क्लास, ठीक है ना। लाइव में हम इंग्लिश मीडियम में चलाएंगे, लाइव सेशन जो रहेगा ये प्लेलिस्ट तैयार के बाद, तो उसके अंदर एक इंग्लिश मीडियम के अलग से हो जाएगी, हिंदी मीडियम के अलग से, तो लाइव सेशन के अंदर इंग्लिश मीडियम रहेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हमारे पास एक ही तरीका था, जब दो संख्याएं दी हुई है और क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, LCM फाइंड कर रहा है, तो फार्मूला क्या होता था, HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी संख्याओं का गुणनफल। देखिए संख्या HCF कितना 9, LCM लिख दो 306 इंटू 607, ठीक है ना। 9 से कितनी बार जाए, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो LCM बराबर 34 इंटू 657, 34 इंटू 657, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो यहाँ कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत, एक ही क्वेश्चन है, ऐसा इजीली आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस काटना ही तो है। वहाँ LCM दे देता तो LCM का भाग दे देते, वहाँ LCM HCF दोनों दिया होता, कोई संख्या पूछ रहा है तो ये संख्या का भाग देते थे, इनका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या आ जाता है बेटा, LCM, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, सभी के उस क्वेश्चन के समथिंग में राय अलग रहती है, हम उस क्वेश्चन को करते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिए सभी होकर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्वेश्चन नंबर हम 5 कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, 5, कि 6 की पावर n समाप्त अंक, क्या समाप्त अंक क्या होना चाहिए, 0, क्या होना चाहिए, 0, यानी हम कहें 6 की पावर n डिजिट ऑफ जीरोज, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो n क्या है, प्राकृत संख्या, क्या है, प्राकृत संख्या। अब ध्यान से देखिए आप, देखो थोड़ा सा बेसिक को समझना आप इसके लिए, कि हमने कहा n क्या है, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है, कहाँ से होती है, 1। अगर 0 होती तब भी क्या होता, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वो तो क्या होती है, 1, तो उससे भी 0 नहीं आने वाला था, उससे भी 0 नहीं आने वाला था। लेकिन एक फैक्ट है, क्या है, कि अगर किसी संख्या का गुणनखंड, क्या गुणनखंड 2 इंटू 5 के पद में हो, किसके पद में हो, 2 इंटू 5 की टर्म्स के अंदर हो, कि उसके जो पद है ना, गुणनखंड है, उसका भाग 2 इंटू 5 तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 5 हो, अगर उधर 3 आ रहा है 5 ही हो तो 3 पंजे 15, फिर आगे 0 तो आएगा ही नहीं, 0 तो क्या नहीं होगा, आएगा नहीं, ठीक है। आप किसी बुकों के अंदर, गाइड के अंदर, ठीक है ना, रिफ्रेशर में देखते हो तो वहाँ ओनली 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5, कि उसका ही गुणनखंड 5 होना जरूर है। 5 से क्या मतलब, जैसे कि अब लो 15 है, क्या है 15, 3 इंटू 5 हो गया, 3 इंटू क्या हो गया 5, तो 5 तो आ गया, लेकिन ये 0 पर समाप्त हो रहा है, किसके स्क्वायर लगा दिया, क्यूब लगा दो, कुछ भी लगा दो, कितने पे जाएगा, 5 पे ही जाएगा, किस पे जाएगा, 5। नहीं, हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, एक ही हमारा सॉल्यूशन है कि अंतिम उसके जो गुणनखंड है, उसके गुणनखंड में 2 इंटू 5 की फॉर्म होनी चाहिए, या 6 की पावर n की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फैक्टर 2 इंटू 5 होने चाहिए जरूर है। 6 की पावर n की बात करें तो 6 की पावर n के जो गुणनखंड है 2 इंटू 3 की पावर n, ये क्या है, इसके गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। और जबकि गुणनखंड क्या नहीं है, या 2 इंटू 5 के पावर में होते तो ये क्या होती, 0 पर समाप्त होती। तो इसमें लिखना क्या है कि संख्या का गुणनखंड 2 इंटू 5 के पद में होना जरूर है, अगर नहीं है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होते हैं, फिर कोई भी गुणनखंड हो, 3 हो आगे तो 10 या 30, जैसे भी हो वैसे आगे बरोबर चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अब आप लोग तो यहां क्या लिखोगे, 6 की पावर n, ठीक है, अंतिम अंक या समाप्त अंक, समाप्त लिख दो, चलो समाप्त अंक 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन पता है आपको, क्या है, ध्यान से देखो एक बार आप, कि 6 की पावर n समाप्त क्या था, 0 होना चाहिए, ये क्वेश्चन था,
ठीक है, हमने क्या किया, n एक प्राकृत संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्राकृत का मतलब 1 से स्टार्ट होती है, अगर शून्य भी पूर्णांक भी होता तो शून्य होता तब भी कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि किसी के पास शून्य होने का मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अब देखिए आप, अगर किसी संख्या गुणनखंड 2 × 5 के पद में होते तो वह संख्या क्या होती, शून्य पर समाप्त हो सकती थी, क्यों, 2 × 5 का मतलब होता है 10, और 10 जब भी किसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में तो जीरो आएगा, और जीरो का स्क्वायर करने पर जीरो पर ही संख्या रुकती है लास्ट के अंक की, ठीक है। यहां क्या था, गुणनखंड 2 × 5 थे, तो हमें क्या चाहिए थे, 2 × 5 चाहिए था, 2 × 3 नहीं चाहिए था, तो अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। बस इतना सही, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत सारी रामायण भी लिखते हैं हम इसके अंदर, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, बस छोटा सा सिंपल सा आंसर लिखना है हमें, क्या कि बस इतना, ये ऑथेंटिक आंसर है, कहीं कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपको इतना ही नोट करना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अच्छा सॉरी बेटा 7 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी हम 6 पर चलते हैं, किस पर चलते हैं, 6 पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ध्यान से देखते जाओ। प्लस में 13, एक तो ये है, और एक आपको दे रखा है, कहां से स्टार्ट है, 7 से, ठीक है ना। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्या करा है कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या है भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर। तो देखो बहुत एक सीधा सा तरीका है भाज्य संख्या की, मैंने एक चीज बताई थी, अगर किसी भी संख्या, एक भी संख्या का भाग जा रहा है ना, तो उसके टुकड़े हो रहे हैं ना, यानी गुणनखंड हो रहे हैं, तो वह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी, कंपोजिट होगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ कितना कॉमन आ रहा था, 13, ठीक है ना। तो क्या बच गया, 7 × 11, 13 बार आ चुका है, यहाँ से कुछ संख्या नहीं, तो क्या बचा 1, 13 × 11 7 77, और ये कितना 78, ठीक है। इधर देखो क्या कॉमन है, 5, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 1, देखो 5 × 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 6 44, 144 7, 1008, क्या 1008 प्लस में 1 है, तो 5 × 1009। चलो हम आगे भी फैक्टर कर सकते थे, लेकिन फैक्टर करने की जरूरत ही कहाँ है, जब हमारे पास पहले ही क्लियरली आ चुका है कि इसके 2 टुकड़े तो अभी हैं, 2 हैं तो और भी ज्यादा हो सकते हैं, और हमें तो भाज्य को प्रूव करने के लिए केवल 2 ही टुकड़े चाहिए, कितने चाहिए, 2, ज्यादा से कोई नहीं है। 13 × 78 है, 13 × 78 है, 13 × 78 है, इधर 5 × है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि यहाँ गुणनखंड प्राप्त है, क्या है, गुणनखंड प्राप्त है। यहां भी क्या है, यहां गुणनखंड प्राप्त है, कोई दिक्कत है क्या, देखो यहां भी गुणनखंड है, यहां भी गुणनखंड है, दोनों जगह हमारे पास क्या है, गुणनखंड। और जब भी किसी संख्या के हमें क्या प्राप्त होते हैं, गुणनखंड, तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, क्या होती है, अतः यह भाज्य संख्या होगी। यहां भी ये लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या होगी, क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। देखो बेटा बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप कि यहाँ गुणनखंड प्राप्त है, अतः भाज्य संख्या होगी, यहाँ भी जब भी किसी संख्याओं के गुणनखंड होते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन 1.1 का, ठीक है। तो अब देखिए आप 1.1 के लास्ट क्वेश्चन को देखिए, आपका सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब सुनो भाई, यहाँ छोरे और छोरियों की दौड़ की जा रही है, किसकी की जा रही है, छोरे और छोरियों की। ध्यान से देखो कैसे, कि क्वेश्चन में कहा है, एक क्या है, वृत्ताकार पार्क है, क्या है, वृत्ताकार पार्क है, क्या है, वृत्ताकार पार्क है। क्या कहा गया है कि सोनिया, क्या, सोनिया वृत्ताकार पार्क के एक चक्र पूरा करने में 18 मिनट ले रही है, कितनी मिनट, 18। और दूसरा कौन है, रवि वृत्ताकार चक्र पूरा करने में कितने मिनट, 12 मिनट ले रहा। अब सुनो भाई, छोरा और छोरी की दौड़ हो रही है, यहाँ भी छूट दे दी है इसने, क्या, इसको 18 मिनट और इसको 12 मिनट के अंदर, कितने मिनट में, ये तो 18 मिनट में करे और ये 12 मिनट में करे, ठीक है। तो चलो देखो कराते हैं, इनकी दौड़ कराते हैं, क्या कराते हैं, इनकी दौड़ कराते हैं। ध्यान से देखो, अब
कि रवि और सोनिया समझना, एक बार समझने के लिए मैंने कहा ये गार्डन है, यहां से ये दोनों स्टार्ट होते हैं। कहां से? यहां से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो ध्यान से देखो कि रवि और सोनिया एक बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ करते हैं और उस चक्कर को उसके वृत्ताकार पथ में भागते रहते हैं। कितने मिनट बाद आफ्टर की बात हो रही है, कितने मिनट बाद वह क्या उस एक स्थान पर मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? उन्होंने कहा प्रारंभिक करते एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वापिस इसी स्थान पर एक साथ टकराएंगे, एक साथ ही आकर दौड़ कंप्लीट करें। तो यहां तभी उनको रुकना है, नहीं तो रुकना नहीं। तो उन्होंने पूछा है कि कितने मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर वह पुनः मिलेंगे, वे पुनः मिलेंगे। ठीक है, अब सुनो दो शब्द, बाद आ जाए, क्या आ जाए? बाद आ जाए, और उसके अलावा बाद, फिर ध्यान सुनो, ये कितनी देर बाद या कितना ज़्यादा, ये दो शब्द आने पर हम एलसीएम करते हैं। और कितनी देर पहले या कम शब्द का उपयोग होता है जब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 12 व 18 का एलसीएम, क्या? एलसीएम। तो 12 बराबर 2 इंटू 3, 18 बराबर 2 इंटू 3 क्या निकालेंगे? एलसीएम। पहले क्या? 2 इंटू 3, और 2 एक बार आ चुका है, 3 भी एक बार आ चुका है, क्या बच गया? 3 बच गया। क्या बच गया? 3। तो क्या हो गया? 3 3 9 9 2 18 18 2 36 मिनट बाद पुनः वह दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो 1.1 हमारी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली क्लास हम 1.2 लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको रिकॉर्ड क्लासें डाली जा रही है। ठीक है, आप तब तक इनका स्टडी कीजिए, उसके बाद हम लाइव सेशन ले आएंगे। एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2023-24 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप लगातार क्लास में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लगातार इसको शेयर करते रहिए।